हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं जो आप देख रहे होगे आजकल की गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाह रही है। और आज हम उस पर बात करेंगे कि क्या कहते हैं कौन कौन सी वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या रीजन है इसके पीछे, जो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है और बाकी सारी गवर्नमेंट्स भी हैं ओवरऑल वर्ल्ड की, कि जिसके लिए वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना चाहती है। तो गाइज, अगर हम बात स्टार्ट करने से पहले अगर हम आज का कॉइनजीको ऐप खोलें और अगर हम मार्केट को देखें तो सारी की सारी मार्केट इस टाइम पे मतलब पॉजिटिव में है। जैसे आप देखो, मैं आपको बात बताऊं तो जैसे बीटीसी है 3.4% अप है, ईथर है 2.3% अप है, बीएनबी है वो 6.8% अप है, यूएसटीडी है वो 1.0% अप है। जहां पर अगर आप बात करो इसके मुकाबले जो ये पॉजिटिव में है, अगर आप माइनस बात करो तो कुछ जो है कॉइन्स वो माइनस में भी हैं। वो माइनस में जो माइनस में है वो मैं आपको बता दूं, वो जैसे आपको बता दो एसओएल ये -3.4 है, डीओटी -0.4 है, डॉज है वो -0.0 है। तो मतलब इतना बिटकॉइन जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने पे इतनी कोई मार्केट इतनी ज्यादा नीचे नहीं गिरी है। मार्केट अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3% अप में ही चल रही है अभी पूरी की पूरी मार्केट। तो भाई, जैसे इस टाइम आप अपना पोर्टफोलियो खोल रहे होगे ना, तो आपको इसमें मैंने बता दिया जैसे मार्केट इस टाइम पे 3.6% अप है। पर फिर भी अगर आप अपने पोर्टफोलियो खोलते होगे तो आपको ये दिखता होगा कि आपकी मार्केट जो है वो मतलब पोर्टफोलियो जो आपको डिक्लाइन में दिखाता होगा, वो इससे दिखाता होगा क्योंकि जो एक्चुअल यूएसडीडी में वो लगाते हैं बिटकॉइन का प्राइस जो होता है, मतलब जो उसका अमाउंट जो वो करा जाता है वो यूएसडीडी में कराया जाता है। वो इस टाइम आपको पोर्टफोलियो अपना वो माइनस में इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि इस टाइम जो यूएसडी का रेट है वो 70 चल रहा है। एक्चुअल में अभी इसका रेट वापस बूम होकर 80 पे आ जाएगा। तो जो आप अभी अपना पोर्टफोलियो जब खोलते हो तो आपको रेड रेट दिखता होगा, मतलब वो डिक्लाइन दिखता होगा, वो अब आपको नहीं दिखेगा जब वो अपने नॉर्मल रेट पे 80 रुपीज पे आ जाएगा। ठीक है ना गाइस? और गाइस, जैसे आप ये भी सुन रहे हो, आप हर जगह से सुन रहे हो क्रिप्टो बैन हो रही है, तो पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो क्रिप्टो बैन हो रही है वो प्राइवेट क्रिप्टो बैन हो रही है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो प्राइवेट क्रिप्टो होती है वो एक्चुअल में प्राइवेट क्रिप्टो होती क्या है, जिसको गवर्नमेंट बैन करना चाहती है और उसके पीछे का रीजन क्या है। तो गाइज, और जहां पर भी आप न्यूज देख रहे होगे ना, तो पहली बात तो ये है, कुछ लोग होते हैं जो देखकर भी नहीं सही से पढ़ पाते। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, जो गवर्नमेंट ने बैन लगाने पे बात करी है, अभी वो सिर्फ बात करी है, अभी ये अमेंड नहीं हुआ है। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है। इज नॉट गवर्नमेंट इज नॉट बैनिंग नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी। दे आर थिंकिंग टू बैन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। अभी भी वो इस पे सोच रही है, मतलब जो भी उनका अपना डिसीजन होगा उसके बारे में भी बात हो रही होगी। तो अगर वो सोच भी रही है तो वो है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज होती क्या है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज वो होती हैं जिनकी ट्रांजेक्शन आप देख नहीं सकते, फॉलो अप नहीं कर सकते, जिनको आप ट्रेस नहीं कर सकते। तो उन ट्रांजेक्शन वाली जिनको आप ट्रेस नहीं कर सकते, जिनको आप फॉलो अप नहीं कर सकते, जिनका आप एड्रेस नहीं देख सकते, उनको जो है इंडियन गवर्नमेंट नहीं, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड वाइड उसे बैन करने की तैयारी हो रही है। और वो भी इसलिए, इसके मैं आपको रीजन बता दूं, इसके पीछे रीजन क्या होता है। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो रीजन ये है कि इससे सारे मतलब गैर कानूनी काम, इलीगल वर्क्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग, इससे पैसा मंगाया जा सकता है। क्यों मंगाया जा सकता है, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, वो इसलिए मंगाया जा सकता है क्योंकि इससे आप उसे ट्रेस नहीं कर सकते। सबसे बड़ा इसका फैक्टर ये है। टेरर अटैक पे भी जैसे फंडिंग होती है तो वो इन चीजों के थ्रू हो सकती है। तो इसलिए ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को वो करने का, बैन करने की अभी बात चल रही है। 29 ऑफ दिसंबर में अभी जब हमारे पार्लियामेंट का सेशन लगेगा तो उसमें इसके ऊपर क्या अमेंडमेंट्स आती हैं वो हमें तभी पता चलेगा। हाँ, अभी उन्होंने ये बात, हमारी गवर्नमेंट ने ये बात बोल दी है कि क्या कहते हैं कि हम ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना चाहते हैं। तो गाइज, मैं आपको अब ये भी बता दूं, जैसे अगर आप लोगों ने किसी ने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बाय भी कर रखी हो तो भी मैं उसको आपको भी आगे वीडियो अगर आप देखोगे एंड तक, तो उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्या कहते हैं उससे आपका वे आउट क्या है उससे निकलने का। तो पहले तो गाइज मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि कौन कौन सी करेंसीज में, मतलब एक्सचेंज में अगर आपने बाय करी हैं, उसमें से कॉइन बाय करा है, तो वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज नहीं है। तो उसमें जो है वो मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे बीएसई, RC20, सोलाना, कार्डानो की ब्लॉकचेन से अगर आपने इनमें से किसी से भी कोई क्रिप्टो बाय किया है तो वो प्राइवेट क्रिप्टो नहीं है। और ये भी बता दूं कि जो गवर्नमेंट ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन करना चाहती है वो इसलिए करना चाहती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में। उसका दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। दूसरा पॉइंट ये कि जो गवर्नमेंट है वो अब से टैक्स चाहती है कि जो भी आप क्रिप्टो बाय करो, सेल करो, उस पे जो उनका टैक्स, जैसे हम सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, नॉर्मल चीजें देते हैं, जिससे हमारा
कंट्री रन होती है, मतलब जो टैक्स जो होता है हम पे करते हैं वो चाहिए। तो वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्यों बैन कर रही है? क्योंकि आप उसे, नॉर्मल सी बात है, आप उसे ट्रेस ही नहीं कर सकते। आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट को ये नहीं पता चलेगा कि उसने आपने आपने उस कितने अमाउंट की खरीदी, उसकी क्या ट्रांजैक्शन है। तो वो उससे उनको जब यही नहीं पता चलेगा कि आप कितने अमाउंट की ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उस पे वो अपना टैक्स कैसे निकालेगी? इसलिए वो उसको क्या कहते हैं, बैन करना चाहते हैं, क्योंकि वो ट्रेसेबल नहीं है। और उसका दूसरा फैक्टर जो मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, वो दूसरा फैक्टर ये है कि इससे टेरर फंडिंग होती है, मतलब इनलीगल मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरह से ये काम में भी काफी यूजफुल चीजें होती हैं। दूसरा कारण ये है जिस वो इसके लिए वो बैन करना चाहती है। तो मैंने अभी कहा, जैसे आपको वो एक्सचेंजेस भी बता दी, अगर आप उसमें से, अगर आपने कोई भी एक्सचेंज से क्रिप्टो बाय किया है तो वो आपका प्राइवेट क्रिप्टो नहीं है। अब मैं आपको 8 या 8 या 10 हैं जो मतलब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो मतलब हैं टोटल। बट मैं उसमें से आपको 6 या 7 बता देता हूं जो मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड वाइड ज्यादा बाय करी गई हैं क्रिप्टो करेंसीज में। वो भी आपको बता देता हूं कि अगर आपने ये बाय कर रखी है तो ये वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं। और आप डरो मत, मैं उसमें भी आपको ये बता दूंगा कि अगर आपने वो बाय कर रखी है तो उससे आप वे आउट कैसे करें, मतलब उससे आप कैसे निकले जिसमें आपको ज्यादा नुकसान भी ना हो। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको अब वो 7 टॉप मोस्ट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बता रहा हूँ जो वर्ल्ड वाइड यूज होती हैं, जो मतलब ज्यादा यूज होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें फर्स्ट है मोनेरियो, सेकंड है जी कैश, थर्ड है डैश, फोर्थ है हॉरिजन, 5 है वर्ज, 6 है बीम और 7th है द बॉटलम लाइन। अगर ये 7 की 7 वो मैंने आप बताई, वैसे तो टोटल 8 या 10 है, मतलब 2 या 3 ही और बचे। अगर मैं आपको 7 बता दी तो मतलब 3 और बची। बट मैं ये बता रहा हूँ, जो मैंने आपको 7 बताई हैं, ये टॉप मोस्ट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं। और अब मैं, अगर आप इसको, अब मैंने आपको ये आपको वो बता दी कि टॉप 7 मोस्ट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। अब गाइस मैं आपको इसका दूसरी चीज बताऊं, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले ही बोला था कि अगर मैं आप इसको, आपका इसको वे आउट बताऊं, तो मैं आपका इसको ये वे आउट बताता हूं कि आप इससे निकले कैसे। पहली बात तो ये है कि आप ना इससे कोई भी ज्यादा घबराए मत। ठीक है यार, आप लोगों ने गलती से ले लिया, आपके पास वो एक्सचेंज होगा जिसमें ये हो अवेलेबल होंगी, आपने वो बाय कर ली होंगी। अगर आपने इसको ले लिया है तो आप इसको सेल करो। वो बात तो अलग है, जिस रेट में आपने इसे लिया होगा उस टाइम पे तो इसका, इस टाइम इसका वो रेट नहीं होगा, ठीक है ना। बट आप इससे निकल जाओ। इससे निकलने का यार फायदा क्या, वो कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये मेरी आपको एक एडवाइस है, इससे आप निकल जाओ। ठीक है यार, थोड़ा बहुत आपको नुकसान होगा तो वो आप छोड़ो और लेकिन निकल जाओ। यही इसका एक सिंपल ईजी वे आउट है जो मैंने आपको बता दिया। और गाइज मैं आपको ये बताऊं, जैसे इस टाइम आप अपना कोई भी पोर्टफोलियो खोलते होगे, आपके पास जो भी एक्सचेंज हो, जैसे मेरे पास तो ज़ेप है, तो मैं उसमें खोल देता हूँ। मेरा भी पोर्टफोलियो इस टाइम वो रेड रेड आता है, मतलब डिक्लाइनेस में आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि वो 40% पोर्टफोलियो इस टाइम पे सबका नेगेटिव हुआ है। वो भी मैंने आपको बता दिया किस लिए, यूएसडीटी के लिए, जिसमें बिटकॉइन को एक्चुअल में एग्जामिन किया जाता है, मतलब उसमें उसकी वैल्यू लगाई जाती है। वो इस टाइम पे 70 है। जब वो अपने एक्चुअल रेट पे आ जाएगा 80 पे, तो नॉर्मल वो जो आपका पोर्टफोलियो भी आप खोलते हो रेड रेड हो रहा होगा, वो वापस ब्लू ब्लू आ जाएगा। तो गाइस, मैन दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको सारी चीज बता दी है कि क्या है वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, टॉप 7 प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज मैंने आपको बता दी है, और रीजन क्या है जो गवर्नमेंट इसको बैन करना चाहती है। ठीक है गाइस, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। अगर बेनिफिशियल लगी है और इंटरेस्टिंग लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ओके गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।